तो जैसे कि 34 पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि स्टॉक एंट्रीज हमें कैसे करनी है, मतलब स्टॉक आइटम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। अब हम देखने वाले 35 पार्ट में प्रैक्टिकली इसे टैली प्राइम के अंदर हम कैसे एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने एक टेबल आ रहा है जिसमें आपको आइटम नेम यानी स्टॉक आइटम नाम दिख रहा है आपको, कैटेगरी नेम जैसे कि कंपनी का नाम, यहाँ पे दोनों भी हार्ड डिस्क मैंने सीगेट के लिए आप अलग अलग कंपनी ले सकते हैं। ग्रुप तो हार्ड डिस्क ही रहेगा दोनों का। क्वांटिटी यहाँ पे दिया है दोनों का 2020, नंबर्स दिया है यूनिट नंबर्स रहेगा आपको, और रेट दिया है यहाँ पे, और गोडाउन दिया है, एक का अंधेरी है और एक का मलाड। तो ये हमें यहाँ पे एंट्री करनी है स्टॉक आइटम की। ऐसे आपके पास ढेर सारी लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम हो सकते हैं, फिलहाल एग्जांपल के लिए हम 2 ले रहे हैं और यहाँ पे इसकी एंट्री पास करके हम देखेंगे कि टैली के अंदर कैसे पास करना है। तो चलिए, टैली प्राइम को मैंने ऑलरेडी स्टार्ट करके रखा है जो कि आपके सामने यहाँ पे ओपन है। यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट के अंदर। देखिए टैली प्राइम के अंदर आपको डायरेक्टली क्रिएट ऑप्शन मिल रहा है सामने, वहाँ पे क्लिक करना है, एंटर करना है। मतलब एंटर करते ही आपको दिखाई देगा स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, लोकेशन। यहाँ पे आपको ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है, आई विल मेक इट जूम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट एंड लोकेशन, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें आप स्टॉक आइटम के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन आप इंडिविजुअल बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली इंडिविजुअल बना सकते हैं। ये स्टॉक आइटम के अंदर आप एंटर करते हो तो यहाँ पे जैसे अंडर ग्रुप दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आप आते हो तो स्टॉक आइटम, यहाँ पे मैं एंटर करके दिखाता हूँ। सपोज स्टॉक आइटम का नाम मैंने डाला है 1 TB हार्ड डिस्क, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। और यहाँ पे आने के बाद क्या आ रहा है, ये प्राइमरी, हमारे पास ग्रुप्स पूछा गया हमें, लेकिन हमारे पास कोई ग्रुप क्रिएट नहीं है। देखिए टैली के अंदर पहले से कोई ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, यहाँ से भी आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। मतलब स्टॉक आइटम बनाते समय भी आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने स्किप किया, बाहर आया मैं, और यहाँ से भी आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस पार्ट में इंडिविजुअल क्रिएट करना सीखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में चाहिए तो हम स्टॉक आइटम के टाइम पे सीखेंगे। तो पहले ग्रुप बना लेते हैं। स्टॉक ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया था। ग्रुप होता क्या है, ग्रुप मतलब उस प्रोडक्ट का मेन नाम। जैसे हमारा प्रोडक्ट है हार्ड डिस्क, तो हमारा मेन प्रोडक्ट का नाम है हार्ड डिस्क, ये हमारा मेन ग्रुप हो गया। इसका अंडर ग्रुप प्राइमरी रहेगा। और शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, ये ज़रा सवाल है मेरा आपसे कि ये क्या है, नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। शुड क्वांटिटीज ऑफ बी आइटम्स एडेड मतलब क्या है, इसे यस रखना है या नो रखना है। ये यस कभी रहेगा, नो कभी रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। इसे हम अगर यहाँ पे यस रखेंगे तो होगा क्या, जितनी भी हार्ड डिस्क के अंदर जितने भी आइटम्स हम ऐड करें, ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप है तो इसके अंदर बहुत सारे आइटम्स ऐड होने वाले। 1 TB की हार्ड डिस्क ऐड होने वाली, 2 TB की, 500 GB की, अलग अलग हार्ड डिस्क ऐड होने वाली। तो इन सभी की क्वांटिटीज़ को ऐड करना चाहिए क्या, आपके लिए सवाल है ये। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स भी एडिट करना है तो आप यस कीजिए, नहीं करना है तो आप नो कीजिए। ऑफकोर्स मैं यस रखूँगा यहाँ पे, क्योंकि 1 TB हार्ड डिस्क और 2 TB हार्ड डिस्क, सपोज 1 TB की मेरे पास 10 हार्ड डिस्क है, 2 TB की मेरे पास 20 हार्ड डिस्क है, दोनों मिला के कितनी हार्ड डिस्क है, दोनों के ऐड होके 30 हार्ड डिस्क है। इसका क्वांटिटी मुझे ऐड करना है एक दूसरे में। तो आप बोलोगे तो ऐसे तो हमें सभी आइटम्स को ऐड करना ही पड़ता है, फिर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यस ही क्यों नहीं दिया, ये ऑप्शन दिया है क्यों हमें नो करने के लिए। हमें नो भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब नो किस ग्रुप के लिए हो सकता है, मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम के लिए हो, या फिर आप ऐसे जगह पे कंस्ट्रक्शन लाइन में काम के लिए हो, तो उस समय वहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो प्रोडक्ट एक ही यूनिट के नहीं होते। क्या कहने का मतलब है मेरा, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं हार्ड डिस्क जो बना रहा हूँ, मतलब हार्ड डिस्क बना नहीं रहा हूँ, हार्ड डिस्क जो एंट्री कर रहा हूँ हार्ड डिस्क स्टॉक आइटम की, ये एंट्री के अंदर आने वाले सभी स्टॉक आइटम्स एक ही यूनिट के, यानी कि 1 TB की हार्ड डिस्क भी नंबर में काउंट होगी और 2 TB की हार्ड डिस्क भी नंबर में काउंट होगी, राइट। कोई ऐसी नहीं कि एक 1 TB की हार्ड डिस्क किलो में काउंट होगी और 2 TB की हार्ड डिस्क नंबर में काउंट होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों भी नंबर में काउंट होगी। तो यहाँ पे अलग अलग यूनिट नहीं यूज़ हो रहे। इसके अंदर आने वाले स्टॉक आइटम, हार्ड डिस्क ग्रुप के अंदर आने वाले सभी स्टॉक आइटम एक ही यूनिट के हैं, इसीलिए हम इसे यस रखेंगे और वो ऐड करना पॉसिबल है। आप कंस्ट्रक्शन लाइन में काम के लिए हो, वहाँ पे आने वाले प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे कि आपने एक रॉ मटेरियल एग्जाम्पल लिया, मैंने ग्रुप रॉ मटेरियल डाला, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऊपर यहाँ पे आपने ग्रुप डाला रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के अंदर जब आप कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर काम के लिए हो, तो रॉ मटेरियल के अंदर यहाँ पे यस रहेगा कि नो, नो रहेगा। क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल के अंदर सीमेंट भी आ रहा है, रॉ मटेरियल के अंदर स्टील भी आ रहा है। अब सीमेंट काउंट होता है बैग्स में, यानी कि गोनी में, अगर मैं आसान भाषा में बताऊँ तो, और गोनी 1 गोनी, 2 गोनी, 3 गोनी, यानी बैग्स, 3 बैग्स, 4 बैग्स। और स्टील जो होता है या फिर अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं उसमें स्टील होता है, वो काउंट होता है टन्स में। तो 1 टन सीमेंट, 1 टन स्टील एंड 10
गोनी सीमेंट, यानी कि दोनों मिलके 11 हो सकता है क्या, मुझे बताओ। दोनों ऐड कर सकते हैं हम, इसमें क्वांटिटी ऐड नहीं होगी। मतलब यहाँ पे दो अलग अलग यूनिट को हम ऐड ही नहीं कर सकते। आपको बोला कि 10 सपोज 10 गोनी सीमेंट है, उसके साथ इसको ऐड करो 2 टन सीमेंट को, 2 टन स्टील को, तो दोनों मिलके कितना हो गया, ऐसा आप बोल सकते हैं क्या 12 हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि 2 टन किलोग्राम मीटर इन दोनों यूनिट को ऐड नहीं किया जा सकता, किलोग्राम लीटर इनको ऐड नहीं, मतलब यूनिट दो अलग अलग यूनिट के प्रोडक्ट एक दूसरे में ऐड होना पॉसिबल नहीं है, ये मेरा सिंपल कहना है, राइट। आपको एग्जांपल इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि 2 अलग अलग यूनिट मैंने यहाँ पे लिए रॉ मटेरियल के अंदर, तो सीमेंट और स्टील लिया तो दोनों एक दूसरे में ऐड होना पॉसिबल नहीं है, सिंपल है। तो उस टाइम पे हमें शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स भी एडेड, इसके जितने भी आइटम है रॉ मटेरियल के वो ऐड करने हैं क्या? नो, उस टाइम पे नो रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम जो प्रोडक्ट ले रहे वो प्रोडक्ट है हार्ड डिस्क, उसका मेन ग्रुप हार्ड डिस्क है, सो हम क्या करेंगे, हार्ड डिस्क के अंदर इसे यस रखेंगे। अब डेफिनेटली आपको ये समझा होगा इसे यस क्यों रखना है। देखिए हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि जब कभी भी आप टैली में काम कर रहे हो और आपको ऐसे एग्जाम्पल आए जहाँ पे आपके पास ऐसे ग्रुप है जहाँ पे अलग अलग यूनिट के प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं, तो अब आप इसे नो रखिएगा। फिलहाल हार्ड डिस्क के लिए यस रखा, ग्रुप बना दिया। ग्रुप कैसे बनाना है वो समझ लिया आपने, एक एक पार्ट को हम समझ रहे हैं। इसके बाद कैटेगरी, ये ऑप्शन हम क्रिएट करेंगे। कैटेगरी पे एंटर करो, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको बनाने के लिए। सीगेट है, आपके पास 2-3 हार्ड डिस्क, सैमसंग की हार्ड डिस्क है तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। सीगेट, शायद मैंने स्पेलिंग करेक्ट लिखा होगा, लेकिन एनीवे उससे कुछ लेना देना नहीं, हमें बस प्रोडक्ट के कैटेगरी का नाम ऐड करना है। सैमसंग, आप WD, वेस्टर्न डिजिटल भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हमने कैटेगरी भी बनाना सीख लिया। हम स्टॉक आइटम अभी नहीं बना रहे, हम यूनिट बनाना सीखेंगे इसमें। अब मैं यूनिट पे एंटर कर रहा हूँ। नाउ यू कैन चेक इट आउट कि मेरे पास यूनिट का स्क्रीन आ चुका है और इसे हम समझेंगे। यहाँ पे यूनिट में यहाँ पे 2 टाइप के यूनिट रहते हैं। अगर आप बैक स्पेस करेंगे तो सिंपल एंड कंपाउंड, हम इसे आगे सीखेंगे सिंपल एंड कंपाउंड क्या होता है। फिलहाल हम सिंपल यूनिट बना रहे हैं और इसमें मैं टाइप कर रहा हूँ नंबर्स। अभी जो प्रोडक्ट हमने लिया है इसके लिए यूनिट डिसाइड हमें करना ज़रूरी है और टैली आपको बताता है कि उसका सिंबल क्या होगा और फॉर्मल नेम क्या होगा, वो आप लिखो और उसको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने देने वो भी आप लिखो। अब देखिए सिंबल होगा इसका नंबर्स, NOS, नंबर्स का सिंबल है NOS। किलोग्राम का क्या होता है KGS, अगर मुझे किलोग्राम ऐड करना होता है तो मैं ऊपर KGS लिख देता किलोग्राम के लिए और नीचे किलोग्राम फॉर्मल नेम लिख देता इस तरह से। तो जो भी आपको ऐड करना है यहाँ पे इस तरह से ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही ये यूनिट होना चाहिए। तो मेरे हार्ड डिस्क नंबर्स में काउंट हो गया, आपको 1 हार्ड डिस्क, 2 हार्ड डिस्क, 10 हार्ड डिस्क, 15 हार्ड डिस्क, किलो में तो नहीं होगी 10 किलो हार्ड डिस्क, ऐसा तो नहीं होगी, इसलिए मैं यहाँ पे नंबर्स यूनिट लूँगा। आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये यूनिट रहेगा। तो आप जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वहाँ पे प्रोडक्ट किस में काउंट हो रहे हैं वो ध्यान देना ज़रूरी है, राइट। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वैसे आप जाकर काम करोगे तो मतलब नहीं होगा ना, आपको आपका थोड़ा सा दिमाग भी यूज़ करना पड़ेगा। सेंस बोलते ना उसको यूज़ करना पड़ेगा गाइज। तो डेफिनेटली आपको ये समझा होगा कि भाई यूनिट आपको वैसे यूज़ करना है। लीटर का प्रोडक्ट है, मतलब लीटर लिक्विड में काउंट हो रहा है, लीटर्स में पेट्रोल डीजल वगैरह 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, तो वैसे आप लीटर यहाँ पे ऊपर टाइप करोगे और नीचे लीटर्स आएगा। क्लियर है आपको यूनिट क्रिएट करते समय। और एक चीज़ और है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ये यहाँ पे क्यों दिया है? इसे मैं 0 रखूँगा तो चलेगा क्या? हाँ, इस यूनिट के लिए ये 0 रहेगा तो चलेगा और मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा तो चलेगा। लेकिन फिर यहाँ पे 0 की जगह अलग क्या लिखा जा सकता है और कौन से यूनिट के लिए लिखा जाएगा? 0 की जगह आप यहाँ पे मैक्सिमम 4 लिख सकते हैं। टैली के अंदर मैक्सिमम 4 डेसिमल प्लेसेस अलाउड है, लेकिन हम स्टैंडर्ड डेसिमल प्लेसेस जो यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट वो 2 डेसिमल प्लेसेस है। अब ये 2 डेसिमल प्लेसेस होते क्या है? पॉइंट के बाद की वैल्यूज, सबको पता है यार डेसिमल प्लेसेस मतलब पॉइंट के बाद की वैल्यूज। लेकिन ये 2 डेसिमल प्लेसेस नंबर के लिए दिए तो चलेगा क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नंबर में डेसिमल प्लेसेस काउंट ही नहीं होते। हमारा प्रोडक्ट है हार्ड डिस्क, हमारा प्रोडक्ट सपोज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ले लो, मॉनिटर है, टीवी है, तो अगर आपको टीवी खरीदने और आप शॉप में जाते हो तो वहाँ पे आप क्या बोलते हो? 3.5 टीवी तो पॉसिबल है क्या? दुकानदार बोलेगा यार पागल हो गया क्या, भाग इधर से। सो सिंपल लॉजिक है यहाँ पे कि भाई 3.5, 4.5, 5.5 ये चीज़ें नहीं आएगी, यानी कि डेसिमल प्लेसेस उसमें नहीं आता है। कौन से यूनिट में? जो यूनिट कंप्लीटली काउंट हो रहा है, जैसे नंबर यूनिट कंप्लीटली काउंट हो रहा है। लेकिन फिर डेसिमल प्लेसेस कहाँ पे आता है? 3.5 kg, 3.5 kg कहाँ पे आता है? केजी, किलोग्राम में। 3.5, 4.5 kg किलोग्राम में आता है, लीटर में आता है, मीटर में। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस आता है, वहाँ पे डेसिमल प्लेसेस लिखना पड़ेगा। तो अगर मेरा यूनिट यहाँ पे, मतलब मैं बना रहा हूँ यूनिट किलोग्राम्स रहता तो वो 2 डेसिमल प्लेसेस हम लेते, लेकिन ये नंबर्स हैं
तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस हम बिल्कुल नहीं लेंगे, बराबर ना। तो डेसिमल प्लेसेस हम 0 रखेंगे। तो याद रखो किलोग्राम के टाइम पे 2 डेसिमल प्लेसेस कंपलसरी ले लो। अगर आप नहीं लेते हो तो आपकी टैली में मिस्टेक्स क्या होने वाली है, आप यहाँ पे 0 रखोगे किलोग्राम के टाइम पे। तो जब आप प्रोडक्ट ऐड करने जाओगे और वहाँ पे प्रोडक्ट है किलोग्राम में, शुगर है 3.5 kg, आपने 3.5 kg लिखा तो बिल में वो 4 kg शो करेगा, राउंड फिगर शो करेगा। आपने 3.40 kg लिखा तो वो बिल में 3 kg शो करेगा, राउंड फिगर, डायरेक्टली कम, लो राउंडिंग मेथड। तो यहाँ पे क्या नॉर्मल राउंडिंग मेथड एक्चुअली। यहाँ पे होगा क्या प्रॉब्लम, यहाँ पे आपका डेसिमल प्लेसेस नहीं आपने ऑन रखा है 2, इसलिए वो डेसिमल प्लेसेस ऑटोमेटिक वहाँ पे नहीं लेने वाला, 0 डेसिमल ले लेगा। इसीलिए किलोग्राम लीटर लेते समय यहाँ पे 2 डेसिमल रखना है। जब आप काम कर रहे हो, एक्चुअली आप कंपनी में काम करने जाने वाले हो, तो अभी आपके पास आपका जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आपको डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे रखने पड़ेंगे। प्रोडक्ट किस में काउंट हो रहा है उसको यूनिट असाइन करो, यूनिट के अकॉर्डिंग डेसिमल प्लेसेस असाइन करो। ये चीज़ें यहाँ पे याद रखो। फिलहाल आपको ये समझा होगा, मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ। तो हमने यहाँ पे यूनिट भी बना लिया, एस्केप करता हूँ। हमने 3 चीज़ें बनाई, हमने ग्रुप बनाया, कैटेगरी बनाया और यूनिट बनाया। इस पार्ट में इतना ही हम सीखते हैं। पार्ट 36 में मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ। बाय बाय गाइज।